तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सेफ रहो। पर तुम्हारे बॉस ने कभी ये नहीं बोला कि वो कितना कमाते हैं और तुम्हें कितना देते हैं। लुक, ये स्क्रिप्ट इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत लोग रिच डैड पुअर डैड सुने हैं, पढ़ी भी होगी, पर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। क्योंकि बुक अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। उधर का सिस्टम अलग है, यहाँ का माइंडसेट अलग। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक देखो तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंडियन मिडिल क्लास घर में पैसा कैसे सोचना चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें स्कूल या घर में कभी नहीं सिखाई गई। क्योंकि अभी इन्फ्लेशन है, ईएमआई है, रेंट बढ़ रहा है और नौकरी से सिर्फ सर्वाइवल हो रही है, ग्रोथ नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। बुक कहती है रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग लायबिलिटीज। सुनने में सिंपल लगता है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूजन होती है। घर लिया लोन पे, वो एसेट है या लायबिलिटी? रॉबर्ट कियोसाकी का डेफिनेशन सिंपल है। एसेट वो जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालती है। तो अगर तुमने अपने रहने के लिए फ्लैट लिया जिसमें तुम खुद रहते हो, टेक्निकली वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने ईएमआई जा रही है, मेंटेनेंस जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है। पर अगर तुमने एक फ्लैट खरीद के रेंट पे दे दिया और रेंट से ईएमआई कवर हो रही है, वो एसेट बन गया। सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट यूज। ये माइंडसेट शिफ्ट है। इंडियन मिडिल क्लास को सिखाया जाता है घर ले लो, सिक्योरिटी है। पर यह नहीं बताया कि घर खुद कोई इनकम नहीं जनरेट करता। एफडी है तुम्हारे पास, वो एसेट है, इंटरेस्ट आ रहा है। म्यूचुअल फंड एसआईपी चल रही है, एसेट है, कंपाउंडिंग हो रहा है। बाइक लेके ईएमआई चल रही है, लायबिलिटी। कार जो खड़ी है, पेट्रोल खा रही है, मेंटेनेंस मांग रही है, लायबिलिटी। मिडिल क्लास ट्रैप ये है कि हम लायबिलिटीज को एसेट समझते हैं और प्राउड फील करते हैं उन पे। बट यहां पे ट्विस्ट है। बुक कहती है स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, और ये बिल्कुल सच है। तुम 12th पास करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, तुम्हें टैक्स फाइलिंग नहीं आता, बजट नहीं आता, एसआईपी क्या होता है नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आता। बस ये आता है कि नौकरी करो, सैलरी लो, सर्वाइव करो। स्कूल सिस्टम डिजाइंड ही ऐसे है कि एम्प्लॉयज बने, एम्प्लॉयर्स नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तुम्हें जॉब सीकर बनाता है, वेल्थ क्रिएटर नहीं। तो जो लोग सिस्टम के बाहर जाके पैसा के बारे में सीखते हैं, वो आगे निकलते हैं, बाकी सैलरी पे अटके रहते हैं। तुम्हारे पुअर डैड या मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है मेहनत करो, ओवरटाइम करो, इंक्रीमेंट मांगो। तुम्हारा रिच डैड कहता है एक सिस्टम बनाओ जिसमें पैसा तुम्हारे बिना भी काम करे। इंडियन रियलिटी में ये क्या मतलब है? अगर तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, तो तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करती है। तुम काम नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा। पर अगर तुमने कुछ एसेट्स बनाए, रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, फ्रीलांस कंटेंट जो पैसिव इनकम दे, तब पैसा तुम्हारे बिना भी आ सकता है। ये ओवरनाइट नहीं होता, पर डायरेक्शन यही होनी चाहिए। सैलरी से शुरू करो, उससे थोड़ा बचाओ, बचाओ से एसेट्स बनाओ, एसेट से इनकम बढ़ाओ। ये साइकिल है। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ये है कि सैलरी आती है, खर्चे हो जाते हैं, मंथ खत्म, कोई एसेट बिल्डिंग नहीं। रिटायरमेंट तक यही चक्कर। और फिर रिटायरमेंट पे सिर्फ पीएफ और पेंशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो इन्फ्लेशन के सामने काफी वीक पड़ जाती है। कियोसाकी कहते हैं अपना काम करो, दूसरों की बिजनेस मत बनाओ। मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, मतलब ये है कि अपने इनकम सोर्सेज डेवलप करो। तुम्हारी प्रोफेशन अलग है, तुम्हारा पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम अलग। एक बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी सैलरी अच्छी है, पर साइड में उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, पैसिव इनकम पोटेंशियल, एक एसआईपी चलाई म्यूचुअल फंड्स में, एक स्मॉल प्लॉट खरीद लिया लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। ये सब उसका बिजनेस है, उसकी पर्सनल वेल्थ सिस्टम। ये ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देता, बट 5-10 साल बाद ये सैलरी से ज्यादा पावरफुल होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत लोग नौकरी को ही अपना पूरा आइडेंटिटी बना लेते हैं। नौकरी चली गई तो क्या करोगे? अपना खुद का फाइनेंशियल फाउंडेशन होना चाहिए। ये चैप्टर थोड़ा एडवांस्ड है और बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, पर समझना जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं रिच लोग लीगली टैक्स बचाते हैं, मिडिल क्लास टैक्स भरता है। इंडिया में भी यही है, सैलरीड एम्प्लॉय का टैक्स सोर्स पे ही कट जाता है, बचने का स्कोप कम है। पर अगर तुमने एक स्मॉल बिजनेस रजिस्टर किया या फ्रीलांस इनकम है, तुम्हें डिडक्शंस मिल सकते हैं। ऑफिस रेंट, इंटरनेट, इक्विपमेंट,
ट्रैवल, सब एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ये टैक्स इवेजन नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग है। मिडिल क्लास को ये पता ही नहीं होता, वो बस फॉर्म 16 देखते हैं और टैक्स फाइल करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग सीए हायर करते हैं, स्ट्रक्चर सेट करते हैं, लीगली अपना टैक्स ऑप्टिमाइज करते हैं। तुम भी कर सकते हो, बस थोड़ा रिसर्च और प्लानिंग चाहिए। इंडियन कल्चर में मेहनत को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और वो गलत नहीं है, पर सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं बनता, स्मार्ट डिसीजन से बनता है। तुमने नोटिस किया होगा, बहुत लोग 12-14 घंटे काम करते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनका काम ट्रांजैक्शनल है। टाइम दिया, पैसा मिला, बस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है समझना, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस समझना, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करना, लायबिलिटीज से बचना, इनकम डाइवर्सिफाई करना। ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाती, खुद सीखनी पड़ती हैं। और यही फर्क है एक सैलरी डिपेंडेंट पर्सन और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन में। देखो, रिच डैड पुअर डैड एक माइंडसेट बुक है। ये तुम्हें रात भर में अमीर नहीं बना देगी, पर ये तुम्हें एक लेंस देती है, पैसा को देखने का एक अलग तरीका। इंडियन मिडिल क्लास घर में पैसा को हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाता है। नौकरी सिक्योर करो, एफडी करो, घर ले लो, बस। पर सिक्योरिटी के साथ ग्रोथ भी जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा एक टूल है, यूज करना सीखो, एसेट्स बनाओ, इनकम सोर्सेज बढ़ाओ, फाइनेंशियली एजुकेट करो खुद को। तुम्हारी सैलरी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं। अगर तुम्हें ये पर्सपेक्टिव हेल्पफुल लगा तो पैसा और सिस्टम को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम यहाँ पे इंडियन फाइनेंस को सिंपल इंग्लिश में समझाते हैं, बिना जार्गन, बिना हाई। अगली वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन होगा। तब तक अपना ध्यान रखो और अपने पैसों का भी।